ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 922 और 922 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है, बीच में आया है व्याप्तेश्च समंजसम इति। मिल गया? तो देखो भाई, बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 4 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है व्याप्त्यधिकरणम। ठीक। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि ओम इति तत् अक्षरम उद्गीतम उपासित। यह जो छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है, इसमें ओम यह अक्षर और उद्गीतम इन दोनों का जो सामानाधिकरण्य है वह किस अर्थ में है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि सामानाधिकरण्य 4 अर्थ के लिए, 4 प्रयोजन के लिए हो सकता है, 4 बात के लिए हो सकता है। वो 4 क्या कहा था कि एक तो अध्यास के लिए अध्यास बताने के लिए सामानाधिकरण्य है क्या, अथवा अपवाद के लिए है, या ऐक्य बताने के लिए है, अथवा विशेषण विशेष्य भाव निर्धारित करने के लिए वह सामानाधिकरण्य है। तो उसमें से पूर्व पक्ष ने तो कहा कि कोई हेतु विशेष न होने के कारण किसी बात का निर्णय नहीं हो सकता है, किंतु फिर सिद्धांति ने अच्छा, फिर उसके बाद पूर्व पक्ष के पहले ही इस बात को भी बताया गया था कि इन 4 बात के लिए सामानाधिकरण्य कैसा हो सकता है, अर्थात उदाहरण सहित उनकी व्याख्या भी करते हुए इस बात को बताया। फिर पूर्व पक्ष ने कहा कि इसमें से कोई निर्णय नहीं हो सकता है। ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब सिद्धांती इस बात पर बोल रहे हैं क्या कि इन 4 पक्षों में से, 4 विकल्पों में से भले पहले 3 विकल्प नहीं हो सकते हैं, अध्यास, अपवाद और ऐक्य, किंतु यह जो सामानाधिकरण्य है वह विशेषण विशेष्य भाव के लिए है, इस बात को बताते सिद्धांती। अब पहले 3 पक्ष में क्या दोष आएगा मानेंगे तो उसको भी बताएंगे। फिर उन 3 विकल्प दोष से युक्त है, उसको मान नहीं सकते। दोष से रहित चौथा विकल्प है विशेषण विशेष्य भाव, और उसका तात्पर्य भी क्या है, इन सभी बातों को बताने के लिए सिद्धांती आ रहे हैं। वही यह पंक्ति है व्याप्तेश्च समंजसम इति। ये जो पंक्ति है व्याप्तेश्च, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। ठीक है, और ये सूत्र ही है। तो आप सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के भाष्य का विचार। तो सूत्र है व्याप्तेश्च समंजसम। व्याप्तेश्च समंजसम। ठीक, 3-3-9 इस सूत्र का अर्थ लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित। ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित, उद्धरण चिन्ह 1 इत्यत्र उद्गीत विशेषितत्वम, उद्गीत विशेषितत्वम, विशेषितत्वम ओंकारस्य सिद्धवत्कृत्य प्रक्रम भेदात विद्याभेदम उक्त्वा,
तमेव विशेषण विशेष्य भावम, तमेव विशेषण विशेष्य भावम निरूपयति, निरूपयति। ठीक। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर व्याप्तेश्च समंजसम 3-3-9 पदच्छेद व्याप्तेः च समंजसम, समंजसम। फिर नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है व्याप्तेः बराबर व्याप्तत्वात्, व्याप्तत्वात् अर्धविराम। ऋक् यजुः सामसु, ऋक् यजुः सामसु त्रिषु वेदेषु, त्रिषु वेदेषु ओंकारस्य व्याप्तत्वात्, ओंकारस्य व्याप्तत्वात्। अर्धविराम। कः ओंकार उपास्यः, कः ओंकारः उपास्यः इति अपेक्षायाम्, इति अपेक्षायाम् उद्गीत अवयवत्वेन, उद्गीत अवयवत्वेन ओंकारः विशेष्यते, ओंकारः विशेष्यते। ओम इति तत् इति, ओम इति तत् इति पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए एवं च, एवं च उद्गीत इति, उद्गीत इति ओंकारस्य विशेषणम्, ओंकारस्य विशेषणम् इति एव पक्षः श्रेयान्, इति एव पक्षः श्रेयान्। आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। प्रतीक समंजसम, समंजसम बराबर निरवध्यम, निरवध्यम बराबर निर्दुष्टम, पूर्ण विराम। आगे ओम इति अक्षरम उपासित इति उक्ते, ओम इति अक्षरम उपासित इति उक्ते सर्ववेद व्याप्य ओंकारः, सर्ववेद व्याप्य ओंकारः इह उपास्तौ, इह उपास्तौ प्रसज्जेत, प्रसज्जेत अर्धविराम। तन्निरासार्थम, तन्निरासार्थम उद्गीत अवयवत्वम, उद्गीत अवयवत्वम विशेषणम, विशेषणम समंजसम इत्यर्थः, समंजसम इत्यर्थः।
पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक च बराबर सौत्रः च शब्दः, सौत्रः च शब्दः तू शब्द अपर पर्यायी, तू शब्द अपर पर्यायी अर्धविराम। तेन अध्यास, तेन अध्यास अपवाद, अपवाद ऐक्य पक्षाणां निरासः, ऐक्य पक्षाणां निरासः पूर्ण विराम। अर्थात अर्थात ओंकार उद्गित शब्दयोः, ओंकार उद्गित शब्दयोः अध्यास अपवाद ऐक्यम नास्ति, अध्यास अपवाद ऐक्यम नास्ति अर्धविराम। किंतु विशेषण विशेष्य भावः विद्यते, विशेषण विशेष्य भावः विद्यते इत्यर्थः। आगे तत्र ओंकारः विशेष्यः, तत्र ओंकारः विशेष्यः अर्धविराम। उद्गीत इति विशेषणम्, उद्गीत इति विशेषणम् पूर्ण विराम हो गया। देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित, ये जो वाक्य है छांदोग्य उपनिषद का। इत्यत्र उद्गीत विशेषितम विशेषितत्वम ओंकारस्य सिद्धवत्कृत्य, उद्गीत यह ओंकार का विशेषण है कि नहीं, ऐसा सिद्धवत्कृत्य जैसे कि प्रसिद्ध ही है ऐसे जानकर फिर पुनः प्रक्रम भेदात, उपक्रम के भेद से विद्या भेदम उक्त्वा, क्यों उद्गीत विद्या छांदोग्य के अलग बृहदारण्यक के अलग, इस प्रकार से तो प्रक्रम भेदात विद्या भेदम उक्त्वा फिर तमेव विशेषण विशेष्य भाव निरूपयति, तो उसी विशेषण विशेष्य भाव का अब निरूपण कर रहे हैं जो कि ओंकार का विशेषण है उद्गीत, वह ये है ऐसे समझकर ही भेद कर दिया उद्गीत विद्या का। छांदोग्य की उद्गीत विद्या अलग, बृहदारण्यक की उद्गीत विद्या अलग है बराबर। किंतु जिस विशेषण विशेष्य भाव को लेकर उस उद्गीत विद्या को अलग अलग बताया है, वो विशेषण विशेष्य भाव कैसा है उसका अब निरूपण कर रहे हैं। तो फिर सूत्र आया व्याप्तेश्च समंजसम, पदार्थोक्ति में लिख रहे व्याप्ते है, व्याप्ते शब्द करते व्याप्तत्वात्, व्याप्त होने से। ओंकार शब्द सभी जगह व्याप्त है अर्थात तीनों वेदों में आता है, वही कह रहे ऋग्वेद, यजु मतलब यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेदों में ओंकार व्याप्त है। और ऐसी स्थिति में कौन सा ओंकार उपास्य है? इस ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित इस वाक्य के द्वारा जो उपासना का विधान किया गया है, कौन से ओंकार की उपासना करने के लिए कहा है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। क ओंकार उपास्य इति अपेक्षायाम, ऐसे अपेक्षा होने पर फिर उत्तर दिया कि उद्गीत अवयवत्वेन ओंकार विशेषते, उद्गीत का अवयवभूत जो ओंकार जो कि सामवेद में आया है वही ओंकार उपास्य है, अन्य ओंकार उपास्य नहीं। लेकिन ये कब समझ में आया? जब ओंकार का विशेषण दिया, कौन? उद्गीत, ये बात, इसलिए विशेषण की आवश्यकता पड़ी। वही कह रहे उद्गीत अवयवत्वेन ओंकार विशेष्यते,
ओम इति तत् अक्षरम इति। हो गया इतना। आगे एवं च उद्गित इति ओंकारस्य विशेषणम, ओंकार का विशेषण है उद्गित, यही पक्ष श्रेष्ठ है। कैसे? तब कह रहे समंजसम। समंजसम शब्द का अर्थ है निरवध्यम अर्थात निर्दुष्टम, यही पक्ष दोष रहित है। आगे निर्दुष्टम, तो ओम इति अक्षरम उपासित इति उक्ते, ऐसा कहने पर संपूर्ण वेद में व्याप्त ओंकार यहाँ पर उपास्य है कि क्या, ऐसी प्राप्ति होती है प्रसंजेत। तन निरासार्थम, उसका निराश करने के लिए उद्गित का अवयवभूत विशेषण, उद्गित अवयवत्वम, उद्गित का अवयव है कौन, ओंकार, ऐसा ओंकार के लिए विशेषण दिया। और वही पक्ष समंजस है, निर्दुष्ट है। उद्गित अवयवत्वम विशेषणम समंजसम इत्यर्थ। ठीक। अच्छा, सूत्र में जो च शब्द आया है उसका क्या, तब करे च सौत्र च शब्द, सूत्र में आया हुआ च शब्द तो तू शब्द अपर पर्यायी, तू शब्द का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द है। अर्थात च का अर्थ और ऐसा न करके च का अर्थ करना है तू, अर्थात परंतु, किंतु, ऐसा। उससे होगा क्या, तेन अध्यास अपवाद ऐक्य पक्षाना निराश, चार पक्षों में से ये तीन पक्ष का निराकरण हो जाता है, अध्यास अपवाद और ऐक्य। अर्थात ओंकार उद्गित शब्दयो हो अध्यास अपवाद ऐक्यम नास्ति, इन दोनों में जो सामान अधिकरण है वह अध्यास अपवाद ऐक्य के लिए नहीं है, किंतु यहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव है। उसमें विशेषण कौन है भाई और विशेष्य कौन है, तो ओंकार यह विशेष्य है और उद्गित यह विशेषण है। हो गया। चलिए आगे। अब भाष्य में व्याप्तेश्च समंजसम इति। आगे च शब्द अयम तू शब्द स्थान निवेशी पक्षत्रय व्यावर्तन प्रयोजन। ठीक है, ये जो पंक्ति पढ़ी च शब्द इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उदाहरण, सूत्रस्थ च शब्दस्य, सूत्रस्थ च शब्दस्य समुच्चयादि अर्थाभावात्, समुच्चयादि अर्थाभावात्, अर्थाभावात् अनर्थक्यम आशंक्य, अनर्थक्यम आशंक्य व्याचष्टे, व्याचष्टे च शब्दः इति। ठीक है जी, चलो भाई। सूत्र में आया हुआ जो च शब्द उसका समुच्चय आदि अर्थ हो नहीं सकता, और ऐसा अर्थ नहीं फिर वो व्यर्थ है क्या, ऐसी किसी को शंका होगी। अनर्थक्यम आशंक्य, शंका करके करता है तो कोई उत्तर देते वो व्यर्थ नहीं है, उसका भी कुछ अर्थ है। च का क्या अर्थ है भाई, बस तू, यह अर्थ है उसका। और उसका फल क्या है, हाँ, पक्षत्रय व्यावर्तन प्रयोजन, चार पक्षों में से तीन पक्ष की व्यावृत्ति करना, यही उसका क्या है, प्रयोजन है। तीन पक्ष कौन कौन व्यावृत्त किए जाएंगे फिर च शब्द से, अध्यास अपवाद ऐक्य, बराबर। च शब्द अयम, तू शब्द स्थान निवेशी, तू शब्द के स्थान में उसका निवेश प्रवेश हुआ है, पक्षत्रय व्यावर्तन प्रयोजन। हो गया, आगे चलिए। तद यह त्रयः पक्षाः सावध्याः इति पर्यदुष्यन्ते, पर्युदस्यन्ते, हाँ, यह के पहले वो है क्या, पर्यु, हाँ, पर्यु ऐसा है ना, हाँ, पर्युदस्यन्ते। चलिए, तद यह त्रयः पक्षाः सावध्याः इति पर्युदस्यन्ते।
चलिए, तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है तद यह, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतारा। पक्ष व्यावृत्तिम एव प्रकटयति। पक्ष व्यावृत्तिम एव प्रकटयति तद इह इति पूर्ण विराम। आगे तत् बराबर तत्र, तत् बराबर तत्र बराबर सामानाधिकरण्य वाक्ये, सामानाधिकरण्य वाक्ये चतुष्टय पक्षेषु दृष्टेषु, चतुष्टय पक्षेषु दृष्टेषु इति यावत्। देखो भाई अर्थ, तो अभी अभी पीछे के पंक्ति में बताया था कि वह च शब्द तीन पक्ष की व्यावृत्ति वाला है, व्यावृत्ति करने वाला है, वही उसका प्रयोजन है। तब पक्ष व्यावृत्ति कैसा करता है या पक्ष की व्यावृत्ति करने कैसा उचित है उसको स्पष्ट कर रहे तदीय इत्यादि पंक्ति से। उसमें पद आया है तत्, तत् का मतलब तत्र, तत्र मतलब सामानाधिकरण्य वाक्य में जो चार पक्ष प्रतीत हो रहे हैं उसमें तत् इह त्रयः पक्षाः सावध्याः, सावध्याः शब्द करते के सदोषाः, तद इह इस वाक्य में त्रयः पक्षा सावध्या इति पर्युदस्यन्ते, इसका अर्थ लिखिए त्यज्यन्ते। त्यज्यन्ते पूर्ण विराम। इन तीन पक्ष का त्याग किया जाता है दोष सहित होने के कारण। फिर बोलेंगे कौन सा पक्ष स्वीकार करोगे, तब कह रहे विशेषण पक्ष एव एक निरवध्य इति उपादीयते। ठीक है ना, विशेषण पक्ष ही यहाँ पर केवल एकमात्र कैसा है, निरवध्य। निरवध्य करते लिखे निर्दोष इति, इसलिए उसका ही ग्रहण किया जाता है। ठीक, तो बोलेंगे अच्छा तीन पक्ष में दोष है, तो क्या क्या कैसे दोष है एक एक में बताओ। तो पहले अध्यास पक्ष में क्या दोष है उसको बता रहे। तत्र अध्यासे तावत् या बुद्धि इतरत्र अध्यस्यन्ते तत्शब्दस्य लक्षणावृत्तित्वं प्रसज्येत तत्फलं च कल्पेत, ये दोष है। ये जो पंक्ति चालू हुई तत्र अध्यासे, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए उत्तरा। पक्षत्रयस्य दुष्टत्वं प्रतिज्ञाय, पक्षत्रयस्य दुष्टत्वं प्रतिज्ञाय अध्यास पक्षे दोषम आह, अध्यास पक्षे दोषम आह तत्र इति। ठीक, देखो भाई अभी पीछे की पंक्ति में तीन पक्ष सदोष है, दोष वाले बताया, प्रतिज्ञा की। फिर अब उसमें से एक एक पक्ष में दोष दिखा रहे हैं। सबसे पहले फिर अब अध्यास पक्ष में, अध्यास पक्षे दोषम आह तत्र इत्यादि पंक्ति से देखिए भाई, तत्र अध्यासे तावत् या बुद्धि इतरत्र अध्यस्यते, जो बुद्धि अन्य जगह स्थापित की जाती है अध्यस्यते, तत्शब्दस्य, और जिस शब्द का बता रहे तत्शब्दस्य लक्षणावृत्तित्वं प्रसज्येत, उस शब्द की फिर लक्षणा करनी पड़ेगी और फिर तत्फलम च कल्पेत, उसका फल की भी कल्पना करनी पड़ेगी। ये दो दोष आएंगे फिर
है कि नहीं। तो पंक्ति पुनः देखिए, तत्र अध्यासे तावत या बुद्धि इतरत्र अध्यस्यते। ठीक है ना। अध्यास का उदाहरण बताया था कल, क्या उदाहरण बताया था याद है? नाम ब्रह्म इति उपासित। हाँ शाबाश, नाम ब्रह्म इति उपासित उदाहरण दिया था। तो नाम में ब्रह्म बुद्धि का क्या करना होता है? अध्यास। और अध्यास का लक्षण किया था, वो क्या हो, क्या क्या बताया था कल? हुआ था, अध्यास का लक्षण भी बताया था। हाँ, द्वयो वस्तुनो हो अनिवर्तितायाम एव अन्यतर बुद्धौ अन्यतर बुद्धि अध्यस्यते। ठीक है ना। दो वस्तु है, दो वस्तु के दो अलग अलग नाम भी है, और एक पर दूसरी बुद्धि करनी है, किंतु पहली बुद्धि हटती नहीं है, उसको कहते हैं क्या? अध्यास। जैसे नाम पर ब्रह्म बुद्धि किया तो भी नाम बुद्धि की अनुवृत्ति होती है, नाम बुद्धि नष्ट नहीं होती है, इसको कहते हैं क्या? अध्यास। अब देखिए, नाम पर ब्रह्म बुद्धि का अध्यास आरोप करना है, किंतु नाम बुद्धि भी अनुवृत्ति हो रही, नाम बुद्धि भी वैसी वैसी रहती है। दूसरा उदाहरण लेना हो तो शालिग्राम के ऊपर विष्णु बुद्धि रखनी करनी है, किंतु शालिग्राम जो पाषाण विषय से वो बुद्धि नष्ट नहीं होती है, और विष्णु शब्द का अर्थ तो शालिग्राम है ही नहीं है। फिर इसका मतलब जिसकी बुद्धि करनी है, विष्णु की बुद्धि करनी है, तो विष्णु पद की लक्षणा करनी पड़ेगी किसमें? शालिग्राम में। और नाम में ब्रह्म बुद्धि करनी है, नाम बुद्धि तो हटती नहीं है क्योंकि वो कल्पित नहीं है, व्यवहारिक है, और उसमें ब्रह्म बुद्धि करनी है, किंतु ब्रह्म शब्द का अर्थ तो नाम है ही नहीं है, तो भी उस पर बुद्धि करनी है, इसका मतलब लक्षणा करनी पड़ती है। तो लक्षणा करना पड़ती है किसमें? अध्यास लक्षण, एक दोष। और लक्षणा कर दिया, अध्यास हो गया, तो उसका कोई स्वतंत्र फल भी बताना पड़ेगा, क्योंकि फल के बिना तो किसी का विधान होता नहीं है। ये दोष आएंगे, वही कह रहे फिर क्या? तत्र अध्यासे तावत या बुद्धि ही, उदाहरण लीजिए विष्णु बुद्धि ही, इतरत्र अध्यस्यते, इतरत्र शालिग्रामे अध्यस्यते स्थाप्यते। तत्शब्दस्य विष्णु शब्दस्य लक्षणावृत्तित्वं प्रसज्यते, उसकी लक्षणा करनी पड़ती है किसमें? शालिग्राम में। ये दोष आता है। और तत्फलम च कल्पे, तो उसके फल की भी कल्पना करनी पड़ती है। बात लगी? हाँ। तो ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने, ताप है कि नहीं, अध्यासे तावत या बुद्धि इत्यादि, उस पर एक टिप्पणी लिख लीजिए। प्रतीक है या बुद्धि ही बराबर, या बुद्धि ही बराबर यस्य उद्गीतस्य बुद्धि ही, यस्य उद्गीतस्य बुद्धि, अर्धविराम। आगे प्रतीक इतरत्र अध्यस्यते, इतरत्र अध्यस्यते बराबर ओंकारे अध्यस्यते, ओंकारे अध्यस्यते, अर्धविराम। फिर आगे तत्शब्दस्य, प्रतीक है तत्शब्दस्य बराबर तद्वाचक उद्गीत शब्दस्य, तद्वाचक उद्गीत शब्दस्य अर्धविराम। आगे प्रतीक लक्षणावृत्तित्वम्, लक्षणावृत्तित्वम् बराबर ओंकारे लक्षणा, ओंकारे लक्षणा। फिर आगे प्रतीक प्रसज्जेत बराबर स्यात्, अर्धविराम।
आगे तद्बुद्धि विषयत्व गुण परत्वात्, तद्बुद्धि विषयत्व गुण परत्वात् बराबर यथा उद्गित बुद्धि ग्राह्यत्व गुणः, यथा उद्गित बुद्धि ग्राह्यत्व गुणः सकल उद्गीते वर्तते, सकल उद्गीते वर्तते तथा तदवयवे, तथा तदवयवे ओंकारे अपि वर्तते एव, ओंकारे अपि वर्तते एव इति तद्बुद्धि विषयत्व गुणपरत्वम्, तद्बुद्धि विषयत्व गुणपरत्वम् स्पष्टम एव। ठीक, देखो भाई यार, तो भाष्य की पंक्ति को देखते हुए पंक्ति को लगाइए। तो कह रहे तत्र अध्यासे तावत या बुद्धि, तो उदाहरण दो बता दिए आपको, शालिग्राम विष्णु का और नाम और ब्रह्म का। अब सीधा सिद्धांत घटा रहे, या बुद्धि यस्य उद्गीतस्य बुद्धि, जिस उद्गीत की बुद्धि करनी है, इतरत्र अध्यस्यते, इतरत्र ओंकारे अध्यस्यते, ओंकार में स्थापित की जा रही है। तद शब्दस्य अर्थात तदवाचक, उद्गीत का वाचक जो उद्गीत शब्द, तो उद्गीत शब्दस्य फिर लक्षणावृत्तित्व, ओंकार में लक्षणा प्राप्त होगी। प्रसज्जेत स्यात्, बोलेंगे क्यों लक्षणा करनी पड़ेगी, हेतु दे रहे, तद्बुद्धि विषयत्व गुण परत्वात्, तद्बुद्धि विषयत्व, विषयत्व मतलब ग्राह्यत्व, अर्थात उसका अर्थ कर रहे यथा उद्गीत बुद्धि ग्राह्य, उद्गीत बुद्धि के द्वारा ग्राह्य जो गुण है वो जैसे सकल उद्गीत में है उस प्रकार ओंकार में भी बताने हैं। तभी तो ओंकार में अध्यास कर रहे हैं, किसका, उद्गीत का। शालिग्राम में अध्यास कर रहे विष्णु का, क्यों, विष्णु के गुण इसमें है ये बताने हैं, और उसमें तो है ही नहीं ये शालिग्राम में, फिर लक्षणा करनी पड़ती है। तो वही यथा उद्गीत बुद्धि ग्राह्यत्व गुण सकल उद्गीते वर्तते, संपूर्ण उद्गीत में है, उद्गीत बुद्धि के द्वारा ग्राह्य जो गुण है वे जैसे उद्गीत में है, वैसे उद्गीत का अवयव तद अवयवे ओंकारे अपि वर्तते। इसलिए तद बुद्धि विषयत्व गुण परत्वम, उस बुद्धि से ग्राह्य जो गुण है उस गुण परत्व ओंकार में भी है, किंतु लक्षणा से ओंकार अर्थ लेना पड़ रहा है। उद्गीत शब्द में लक्षणा करके अर्थ किया जा रहा है क्या, ओंकार, ये बात आई। तो तात्पर्य क्या, आध्यास पक्ष में लक्षणा करनी पड़ रही है, ये दोष, इसलिए आध्यास पक्ष लेना यहाँ उचित नहीं है। ओंकार में उद्गीत बुद्धि का अध्यास नहीं है। और दूसरी बात तत्फलम च कल्पेत, ये भी बता दिया। तो ये जो पद आया है भाष्य में तत्फलम च कल्पेत, उस पर भी एक वाक्य लिखिए छोटा सा, एकत्र अन्यस्य बुद्धि, एकत्र अन्यस्य बुद्धि फलम विना न संभवति, फलम विना न संभवति, पूर्णविराम, अतः फलम कल्पयितव्यम भवति, अतः फलम कल्पयितव्यम भवति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, एकत्र एक जगह अन्य की बुद्धि यदि की जा रही है तो फल के बिना तो हो नहीं सकती है, अतः फल की भी कल्पना करनी पड़ेगी स्वतंत्र रूप से, ये हुआ। इसलिए अध्यास पक्ष उचित नहीं है। हो गया, आइए भाष्य में।
श्रूयते एव फलम, आक्षेप किया जा रहा है। तो श्रूयते इसके ऊपर लिखिए आक्षेप, आक्षेप। ठीक, देखो भाई, तो अभी अभी क्या बताया भाष्य में कि अध्यास समझेंगे, उद्गीत और ओम, इनमें जो सामान अधिकरण है वो अध्यास बताने के लिए, अर्थात दोनों का अध्यास है। ओंकार में उद्गीत बुद्धि है, अर्थात अध्यास है, अध्यास की जैसी परिभाषा कल की थी। ऐसा यदि समझते हैं तो लक्षणा करनी पड़ेगी, फल बताना पड़ेगा, ये दोष है। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है फल की कल्पना क्यों करना पड़ रही है आपको, फल तो बताया ही श्रुति में, तो फल की कल्पना करने की जरूरत। हाँ, यदि फल बताया नहीं होता अध्यास का, तब तो फल की कल्पना करना पड़ेगी, ये तुम्हारा कहना ठीक था, किंतु फल तो बताया है। तो कौन वाक्य में फल बताया है, तो स्वयं बता रहा है, कौन, पूर्व पक्षी। श्रूयते एव फलाम, है कि नहीं। तो श्रूयते, इसके पहले लिखिए एक छोटा वाक्य, फलाम न कल्प्यम इति शंकते, फलाम न कल्प्यम इति शंकते श्रूयते इति, अर्थात फल की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, ऐसी शंका कर रहे श्रूयते इत्यादि पंक्ति से। देखो भाई, श्रूयते मतलब श्रुति स्वयं फल बता रही है। कौन श्रुति है वो, आपयिता ह वै कामानां भवति इत्यादि इति चेत, इत्यादि में फल बताया है, ठीक है ना। आपयिता ह वै कामानां भवति, क्या अर्थ है इसका, तो वह यजमान की कामनाओं को प्राप्त कराने वाला होता है, जिसकी उपासना कर रहे। ये इस वाक्य का क्या है अर्थ, तो कामनाओं की पूर्ति कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब फल दे रहा है, फल तो बताया है। फिर आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, उत्तर दे रहे सिद्धांती, इत्यादि चेत उत्तर देते न, क्यों, तस्य अन्य फलत्वात्, तो न इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधानम, क्योंकि ये जो पूर्व पक्ष ने फल दिखाया वह फल तो है, किंतु अध्यास का फल नहीं है। किसका है फिर, तस्य अन्य फल, अन्य चीज का फल है वो। अध्यास का फल होता तो हम भी मान लेते, हाँ भाई अध्यास का फल बताए, इसका मतलब ओम और उद्गीत में क्या है, अध्यास है, किंतु अध्यास का फल नहीं, अन्य का फल है। बोलेंगे अन्य का फल है, किसका, कौन अन्य का फल है, देखिए तस्य अन्य फलत्वात्, वो अन्य का, किस अन्य का फल है, वो आगे की पंक्ति में दे रहे, आप्त्यादि दृष्टि फलम ही तत् न उद्गीत अध्यास फलम, स्पष्ट कर दिया। तो ये जो आप्त्यादि पंक्ति है उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण, श्रुतस्य फलस्य, श्रुतस्य फलस्य अन्य फलत्वम एव व्यनक्ति, अन्य फलत्वम एव व्यनक्ति आप्त्यादि इति, आप्त्यादि इति, ठीक है। तो श्रुतस्य फलस्य, श्रुति ने बताया हुआ जो फल है वह फल अन्य का फल है, इस बात को बताया था पीछे की पंक्ति में, लेकिन वो किस अन्य का फल है इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं आप्त्यादि इत्यादि पंक्ति से, ठीक है ना। ये क्या है चीज है फिर, आप्त्यादि दृष्टि फलम ही तत्, ही तत् आप्त्यादि दृष्टि फलम, क्यों, उद्गीत न उद्गीत अध्यास फलम, उद्गीत के अध्यास का फल वो नहीं है, आप्त्यादि दृष्टि का फल है। तो आप्त्यादि दृष्टि क्या है, उस पर भी एक वाक्य लिखिए, ओंकारः आप्तिः, ओंकारः आप्तिः, कौंस में लिखिए, इच्छा पूर्ति करने वाला,
इच्छा पूर्ति करने वाला। कौन सा बन आगे समृद्धि ही, समृद्धि इति यह उपास्ते, इति यह उपास्ते सह कामान, सह कामान बराबर इष्ट पदार्थान, इष्ट पदार्थान आपनोति, आपनोति इति श्रुतम फलम, इति श्रुतम फलम। और देवरा न अध्यासस्य इत्यर्थः, न अध्यासस्य इत्यर्थः। ठीक, देखो भैया किसका फल है वो, तो भाष्य में तो बता दिया आप्त्यादि दृष्टि फलम। तो आप ओंकार कैसा, आप्त्यादि दृष्टि, दृष्टि मतलब भावना, तो ओंकार में आप्त्यादि की भावना करनी है, उसका वो फल है। कैसी भावना आप्त्यादि की, ओंकार है कैसा है भाई, आप्ति है मतलब इच्छा पूर्ति करने वाला है, और ओंकार ही समृद्धि है। इति इस प्रकार से यह उपासते, जो उपासना करता है, स ऐसा व्यक्ति कामान अर्थात इष्ट पदार्थान आपनोति नाम प्राप्नोति, प्राप्त करता है, ये बताया है कि नहीं। इति श्रुतम फलम, उस ओंकार में आप्त्यादि की जो भावना करके उपासना की जाती है उसका वो फल बताया है। अभी अभी श्रुति में आया ना, आप वही कामान, यह फल बताया है, न कि वह अध्यास का फल है। पूर्व पक्षी समझा था कि अध्यास का ही फल है, सिद्धांत ने कहा कि अध्यास का फल नहीं है, आप्त्यादि दृष्टि का फल है। आइए आगे, आप्त्यादि दृष्टि फलम ही तत् न उद्गित अध्यास फलम। आगे चलिए, इसका मतलब क्या हुआ फिर, जो चार विकल्प प्राप्त हुए थे उसमें से ओम और उद्गित, इसमें अध्यास पक्ष उचित नहीं है। कल अध्यास का व्याख्यान हुआ, दृष्टांत हुए, अब बताए कि यहाँ पर अध्यास पक्ष उचित नहीं, क्यों, ये बता दिया। फिर दूसरा पक्ष कौन था, अपवाद। फिर अपवाद मान लो, तब करे आगे अपवादे अपि समान फलाभाव। तो ये जो अपवादे इत्यादि पंक्ति चालू हो रही है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, अपवाद पक्षम प्रति आह, अपवाद पक्षम प्रति आह अपवादे इति। अपवाद पक्ष के प्रति बोल रहे आप। यदि समझ लीजिए ओम और उद्गित इनमें अपवाद मानेंगे तब क्या होगा भाई, तो सबसे पहले फल का अभाव वहां भी है, फलाभाव, फल का अभाव। फिर फल का अभाव है, श्रुति ने फल बताया नहीं है, तो फिर फल की कल्पना करनी पड़ेगी, पहला दोष। अपवाद्यापि समान फलाभाव, फिर और क्या, तब करे हाँ मिथ्या ज्ञान निवृत्ति फलम इति चेत न, ठीक है ना। तो देखो भाई ये जो पंक्ति है मिथ्या ज्ञान निवृत्ति फलम, इस पर लिखा आक्षेप, ठीक है। और ये जो पीछे का वाक्य जो है अपवादे अपि समान फलाभाव, फलाभाव के बाद पूर्ण विराम दीजिए। अपवाद पक्ष में भी फल का अभाव समान है, समान फलाभाव अस्ति, तब पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है आगे की पंक्ति, किंतु फल का अभाव क्यों है, उस फलाभाव इसके ऊपर एक वाक्य लिख लीजिए टिप्पणी, वाक्य शेषस्थम, वाक्य शेषस्थम तु फलम, तु फलम न अध्यासस्य इव, न अध्यासस्य इव अपवादस्य अपि स्यात्, अपवादस्य अपि
स्यात् विशिष्ट उपास्ति संबंधात्, विशिष्ट उपास्ति संबंधात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, कह रहे कि आपयिता वै कामानां भवति, छांदोग्योपनिषद का मंत्र है जो कि वाक्य शेष है। तो वाक्य शेष में बताया हुआ फल जैसे अध्यास का नहीं है, न अध्यासस्य, जैसे युव जैसे अध्यास का नहीं है उस प्रकार अपवाद का भी नहीं हो सकता है। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि विशिष्ट उपास्ति संबंधात, विशिष्ट उपासना के संबंधी वो फल बताया है, इसलिए वो न तो अध्यास का है न तो अपवाद का है। ठीक, इसलिए अपवाद में भी फल का अभाव समान है। तब पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है मिथ्या ज्ञान निवृत्ति फलम इति चेत, इतना पूर्व पक्ष है। ये जो मिथ्या ज्ञान है इसके ऊपर लिखिए आक्षेप, लिखा। तो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति मतलब मिथ्या बुद्धि की निवृत्ति, यही फल है। क्योंकि अपवाद को बताते समय कल अपवाद की व्याख्या की थी, क्या बताया था अपवाद का स्वरूप? यत्र कस्मिंश्चित् वस्तुनि पूर्व निविष्टायां मिथ्या बुद्धौ निश्चितायां पश्चात् उपजायमाना यथार्थ बुद्धिः पूर्व निविष्टायाः मिथ्या बुद्धिः निवर्तिका भवति। हाँ, इस पंक्ति में बताया था अपवाद का स्वरूप। ठीक है, अब उसका अर्थ बताइए। किसी वस्तु में जो पूर्व में हुई मिथ्या बुद्धि है उसका निश्चय होने के बाद पश्चात जो यथार्थ बुद्धि उत्पन्न हो जाते हैं, उस यथार्थ बुद्धि के द्वारा उस पूर्वनिविष्ट मिथ्या बुद्धि का अपवाद हो जाता है। शाबाश। और उसका उदाहरण बताइए। तत्वमसि इत्यादि। और दूसरा कोई उदाहरण बताइए व्यवहार का, रोज के लोग का अनुभव का। पहले सर्प बुद्धि का निश्चय हो चुका है। बताओ अभी, बराबर है। हिम्मत करो, इतनी हिम्मत की है तो। हाँ, पूर्व में उत्पन्न सर्प बुद्धि में सर्प बुद्धि निश्चय है। पूर्व मिथ्या बुद्धि है, किंतु पश्चात जो रज्जुत्व की बुद्धि उत्पन्न होती है उस रज्जुत्व बुद्धि के द्वारा सर्पत्व बुद्धि का अपवाद हो जाता है। शाबाश रितेश जी, कमाल हो गया, बराबर है। तो अपवाद का स्वरूप बताया इस पंक्ति में, उसका उदाहरण भी बता दिया। क्या कहा था कि जिस किसी वस्तु में पहले मिथ्या बुद्धि का क्या हो चुका है, निश्चय हुआ है, पता नहीं है मिथ्या करके, कि निश्चय हो चुका है, लेकिन होती है मिथ्या। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प बुद्धि, अयम सर्प, ये मिथ्या बुद्धि है। फिर उसके बाद बैटरी टॉर्च लगाने के बाद यथार्थ बुद्धि उत्पन्न होती है, इयम रज्जु। फिर उस इयम रज्जु इस बुद्धि के द्वारा पूर्व में जो निविष्ट बुद्धि थी, निश्चित बुद्धि हो चुकी थी सर्प की, वो क्या हो जाती है, निवृत्त हो जाती है, हट जाती है, उसका अपवाद होता है, बाद होता है। ये बताया था अपवाद, बराबर है कि नहीं? उस प्रकार यदि ओम में उद्गित बुद्धि का अपवाद समझेंगे, इसका मतलब ओम जो था जिसको हम ओम समझ रहे थे वो ओम नहीं है, वो क्या है, उद्गित बुद्धि, उद्गित है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि ओम बुद्धि को हटा देगा वो, है कि नहीं? इसका मतलब ओम बुद्धि को भ्रमित मानना पड़ेगा। क्यों? उसका उल्टा, उद्गित बुद्धि में ओम बुद्धि का अपवाद करेंगे तो उद्गित बुद्धि भ्रम रूप है, ये कहना पड़ेगा। किंतु ऐसा तो वहां पर है ही नहीं है। ये बात देखिए भाई, तो मिथ्या ज्ञान निवृत्ति फलम इति चेत, ये पूर्व पक्ष ने कहा। तो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति यही क्या है, फल। तब उत्तर दे रहे सिद्धांती, न पुरुषार्थ उपयोग अनवगमात, हेतु दिया। ये जो न इत्यादि पंक्ति है ना, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। और न के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में।
कौन से पंक्ति में कहा क्या बताया है, ये भी ध्यान रखेंगे तो जल्दी अच्छा लग जाता है ग्रंथ। तो न के पहले एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण के रूप में लिखेंगे तद निवृत्तौ कौंस में लिखिए मिथ्या बुद्धि निवृत्तौ, मिथ्या बुद्धि निवृत्तौ कौंस बन आत्मनि कर्तृत्वादि, आत्मनि कर्तृत्वादि अनर्थ निवृत्ति ही, अनर्थ निवृत्ति ही आनंद अभिव्यक्ति ही च, आनंद अभिव्यक्ति ही च दृष्टा, दृष्टा अर्धविराम न एवं ओंकार बुद्ध्या, ओंकार बुद्ध्या उद्गित बुद्धेः अर्धविराम तया वा इतरस्याः, तया वा इतरस्याः ध्वंसे, ध्वंसे कश्चित् पुरुषार्थः दृष्टः, कश्चित् पुरुषार्थः दृष्टः अर्धविराम तस्मात् न इदं फलम्, न इदं फलम् इति आह न इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि अपवाद यहां पर समझेंगे तो मिथ्या ज्ञान की, मिथ्या बुद्धि की निवृत्ति फल मान लेंगे। तब उत्तर दे रहे यहां वो फल यहां मान नहीं सकते। क्यों बता रहे, तद निवृत्त हो, मिथ्या बुद्धि की निवृत्ति होने पर जो प्राप्त होता है वो यहां नहीं हो रहा है। अतः यहां पर ओंकार और उद्गीत में अपवाद मानने, अपवाद मानने पर वो फल नहीं है, क्योंकि मिथ्या बुद्धि निवृत्ति होने पर जो फल दिखाई देता है वो यहां दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात तद निवृत्त हो, मिथ्या बुद्धि की निवृत्ति होने पर होता क्या है, आत्मा में, अपने में कर्तृत्वादि अनर्थ की निवृत्ति होती है और आनंद की अभिव्यक्ति होती है, ये दिखाई देता है। न एवं ओंकार बुद्धिया उद्गित बुद्धि है ध्वंसे, ध्वंसे का निधन, ओंकार बुद्धि के द्वारा उद्गित बुद्धि का अपवाद अर्थात ध्वंस निवृत्ति होने पर न एवं ऐसा फल दिखाई नहीं दे रहा है। कि वह उल्टा कीजिए, तया वा इतरस्याः, पहले क्या बताया, ओंकार बुद्धि के द्वारा उद्गित बुद्धि का ध्वंस। अब तया, तया ओंकार बुद्धि, हाँ ओंकार बुद्धि उद्गित बुद्धि का दोष पहले बताया, फिर तया मतलब उद्गित बुद्धि के द्वारा ओंकार बुद्धि का ध्वंस मानेंगे तो भी यह फल दिखाई नहीं दे रहा है। अतः यहाँ पर अपवाद मानेंगे, है कि नहीं, और फिर मिथ्या बुद्धि की निवृत्ति मानेंगे, ये फल मानेंगे, ऐसा मान नहीं सकते क्योंकि ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। वही कह रहे, तया वा इतरस्याः ध्वंसे कश्चित् पुरुषार्थ न दृष्ट, कोई पुरुषार्थ दिखाई दे नहीं रहा है। तस्मात् न इदं फलम्, इसलिए ये फल नहीं है। हो गया जी। न एवं ओंकार बुद्ध्या उद्गित बुद्धे है तया वा इतरस्याः ध्वंसे कश्चित् पुरुषार्थ न, दिखाई नहीं दे रहा है, न दृष्ट, तस्मात् न इदं फलम् इति आह। लग गया पंक्ति, देखिए आगे, न पुरुषार्थ उपयोग अनवगमा, ये पुरुषार्थ के लिए उपयोगी है ऐसा जान नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अपवाद नहीं मान सकते और उसका फल, क्योंकि फल की कल्पना करनी पड़ेगी और फल कोई है ही नहीं है। मिथ्या बुद्धि की निवृत्ति ये फल हो नहीं सकता है क्योंकि पुरुषार्थ के लिए उपयोगी वो जान नहीं पड़ रहा है। ये बात आगे चलिए और बता रहे, न च कदाचित अपि ओंकारात् ओंकार बुद्धि निवर्तते अर्धविराम,
उद्गीथात क्या है, उद्गीथात आगे क्या है, उद्गित बुद्धि, हाँ उद्गीथात वा उद्गित बुद्धि, वा है ना बीच में, उद्गीथात वा उद्गित बुद्धि इति। हमारी पुस्तक वो टाइप छोटा है ना, पता नहीं चलता। अब देखो भाई और क्या बता रहे, और खंडन कर रहे हैं। न च कदाचित, तो न च इत्यादि के पहले एक वाक्य लिख लीजिए छोटा सा, अवतरण। अन्यतर बुद्धे है, अन्यतर बुद्धे है अभ्रांतित्वात्, अभ्रांतित्वात् न अपवादः इति आह। न अपवादः इति आह न च इति, न च इति पूर्ण विराम। आगे भ्रांति ही चेत निवर्तेत, भ्रांति चेत निवर्तेत अर्धविराम। न तु निवर्तते इति, न तु निवर्तते इति अभ्रांति ही इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ, अन्यतर बुद्धे है अभ्रांतित्वात्, समझ लीजिए यहां पर अपवाद मानेंगे, तो अपवाद मानने पर होता क्या है, एक बुद्धि निवृत्त हो जाती है यथार्थ बुद्धि से, और जो निवृत्ति होती है उसको क्या मानना पड़ता है, वो भ्रम भ्रांति बुद्धि है। जैसे सर्प बुद्धि निवृत्त हो जाती है रज्जु बुद्धि होने पर, यथार्थ बुद्धि होने पर, इसका मतलब सर्प बुद्धि क्या थी, भ्रांत थी। उस प्रकार यदि उद्गित और ओम में अपवाद मानेंगे तो एक बुद्धि के द्वारा क्या करनी पड़ेगी, निवृत्ति, और जिसकी निवृत्ति होगी वो बुद्धि क्या माननी पड़ेगी, भ्रांत। किंतु ऐसा तो यहाँ पर है नहीं है, अतः यहाँ पर अपवाद भी संभव नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ वही दे रहे अवतरण लिखा ना, अन्यतर बुद्धि अभ्रांतित्वा, दोनों में से कोई एक बुद्धि भी भ्रांति नहीं है, भ्रम नहीं है। अभ्रांतित्वात् न अपवाद, न ओंकार बुद्धि भ्रांत है न उद्गित बुद्धि भ्रांत है, अतः न अपवाद। क्यों? भ्रांति चेत निवर्तित, यदि एक बुद्धि भ्रमरूप होती तो उसकी निवृत्ति होती, इसलिए न तो निवर्तते इति, अभ्रांति भ्रमरूप नहीं है। ये बात भाष्य में देखिए, न च कदाचित ओंकारात् ओंकार बुद्धि निवर्तते, न कान्वय निवर्तते के साथ, ओंकार से ओंकार बुद्धि कभी भी निवृत्त नहीं होती है। जैसे रज्जु में जो सर्प बुद्धि हुई है वह तो निवृत्त होती है, उस प्रकार जो ओंकार है उसमें ओंकार बुद्धि यदि निवृत्त होती कभी न कभी, तब तो उसको हम मानते क्या, भ्रांत है, और उसकी निवृत्ति के लिए फिर उद्गित बुद्धि चाहिए, अतः दोनों में अपवाद सिद्ध हो जाता। किंतु ऐसी बात नहीं है, ओंकार से ओंकार बुद्धि कभी भी निवृत्त नहीं होती है कि नहीं? एक बात, कदाचित अपि ओंकारात्, ओंकार रूप अर्थ से ओंकार बुद्धि ही न निवर्तते। जैसे घट से घट बुद्धि कभी निवृत्त होती है क्या? ये घट है मालूम पड़ा, घट में घट बुद्धि हुई है, फिर कितनी भी बाकी की बुद्धि हो गई, पट मट वगैरह, तो घट बुद्धि निवृत्त होती है क्या? नहीं, क्योंकि वो भ्रांत नहीं है। ये बात निवर्तते। उसी प्रकार उद्गीतात् वा उद्गित बुद्धि, पीछे के पदों को कुछ अनुवृत्ति लाएंगे तो कौन पद आएंगे? उद्गीतात् उद्गित बुद्धि ही न निवर्तते। हाँ, न और निवर्तते। उद्गीतात् वा उद्गित बुद्धि ही कदाचित अपि न निवर्तते। उद्गित में जो उद्गित बुद्धि हुई है वो भी कभी भी निवृत्त नहीं होती है, क्योंकि वो क्या नहीं है, भ्रांत नहीं है। और अपवाद कहाँ संभव होता है? जहां पर एक बुद्धि भ्रांत रहती है, या भ्रांति तो है ही नहीं है, इसलिए अपवाद भी संभव नहीं है। लग गया इतना? ये जो आया है ना भाई, कदाचित अपि ओंकारात् ओंकार बुद्धि इत्यादि, उस पर लिखते एक वाक्य छोटा सा टिप्पणी, उद्गित बुद्धि ही, उद्गित बुद्धि ओंकार बुद्धे है
ओंकार बुद्धे है अपवादिका चेत, अपवादिका चेत, आगे ओंकार बुद्धि ही स्विषयात ओंकारात, स्विषयात ओंकारात निवर्तेत, निवर्तेत पूर्ण विराम। आगे ओंकार बुद्धेः बाध्यायाः, ओंकार बुद्धेः बाध्यायाः मिथ्याधित्वेन, मिथ्याधित्वेन स्वार्थ व्यभिचारात्, स्वार्थ व्यभिचार पूर्ण विराम। एक बात हो गई, दूसरी अभी आगे यद ओंकारधिः, यद ओंकारधिः उद्गित बुद्धेः अपवादिका, उद्गित बुद्धेः अपवादिका तदापि, तदापि मिथ्याधित्वात्, मिथ्याधित्वात् उद्गितधिः स्वार्थात् निवर्तेत, उद्गितधिः स्वार्थात् निवर्तेत पूर्ण विराम। न च एवं दृष्टम, न च एवं दृष्टम अतः न अपवादः इत्यर्थः, अतः न अपवादः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ उद्गित बुद्धि ओंकार बुद्धि अपवादिका चेत, समझ लीजिए उद्गित बुद्धि के बुद्धि से ओंकार बुद्धि का अपवाद मानेंगे, बाद मानेंगे, निराकरण मानेंगे, नाश मानेंगे, तो फिर होगा क्या, होना क्या चाहिए, फिर ओंकार बुद्धि स्व विषय, ओंकार बुद्धि अपने विषय से ओंकार से क्या हो गए, निवृत्त होनी चाहिए। क्यों कि ओंकार बुद्धि बाध्य, बाधित होने वाली जो ओंकार बुद्धि मिथ्याधित्वेन, मिथ्यादि होने के कारण स्वार्थ विचारक अपने अर्थ के साथ उसका संबंध कायम कर रह नहीं सकता है, विचार होगा तो निवृत्ति हो जानी चाहिए, होता तो नहीं है। अब इसकी विपरीत यदा यद ओंकार दी, अब समझ लीजिए ओंकार बुद्धि के द्वारा अपवाद मानेंगे किसका, उद्गित बुद्धि का, तो उद्गित बुद्धि अपवादी का निवर्तिका मानेंगे, तो तदपि तदापि मिथ्याधित्वात्, उद्गित बुद्धि मिथ्या होने के कारण वह उद्गित बुद्धि ही स्वार्थात् निवर्तित, अपने अर्थ से निवृत्त होनी चाहिए, किंतु होता तो नहीं। न च एवं दृष्टम अतः न अपवाद, अतः कुल मिलाकर उद्गित और ओम इन दोनों में जो सामानाधिकरण्य है वह अपवाद के लिए भी नहीं है, ये बात सिद्ध हो गई। आगे चलिए, आगे क्या है अब, हाँ न च इदम वाक्य, ये है ना, न च इदम वाक्यम वस्तु तत्व प्रतिपादन परम उपासना विधि परत्वात्। ठीक है, और खंडन कर रहे हैं भाई, तो ये जो है न च इदम इत्यादि पंक्ति, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, किंच अर्धविराम तत्वबोधकात् वाक्यात्, तत्वबोधकात् वाक्यात् भ्रांति अपवादः भवति, भ्रांति अपवादः भवति अर्धविराम। न इह वाक्यम, न इह वाक्यम तत्वपराम, तत्वपराम इति आह न च इति। ठीक है, देखो भैया किंच और क्या, तत्वबोधकात् वाक्य, तत्व का बोध कराने वाला जो वाक्य होता है उस वाक्य से भ्रांति अपवाद, अपवाद निवृत्ति,
भ्रांति की निवृत्ति होती है। जैसे तत्वमसि महावाक्य है, तत्व का बोध कराने वाला है, उससे क्या होता है, जगत भ्रांति की निवृत्ति होती है। क्यों? इयम रज्जुहु, यह वाक्य तत्व का बोध कराने वाला, वास्तविक स्थिति का, वास्तविक वस्तु का बोध कराने वाला है। उससे क्या होता है फिर? भ्रांति का अपवाद, अयम सर्प, इस भ्रांति का अपवाद होता है, नाश होता है, निवृत्ति होती है। तात्पर्य तत्वबोधक वाक्य से भ्रांति की निवृत्ति होती है। और यहाँ पर प्रकृत प्रसंग में जो वाक्य है, कौन वाक्य है वो? ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित। यह वाक्य, यह तो तत्वबोधक वाक्य नहीं है कि जिससे मिथ्या बुद्धि का अपवाद माना जाए। फिर ये वाक्य कैसा है? उपासना बताने वाला है, न कि तत्व को बताने वाला है। अतः इससे भ्रांति की निवृत्ति मान नहीं सकते, अर्थात यहाँ पर अपवाद संभव नहीं है। वही कह रहे, न यह वाक्यम, यहाँ का जो वाक्य है ओम इति एतत् अक्षरम उपासित, यह तत्व परम न है कि नहीं? वही कहा, न यह वाक्यम तत्परम तत्वपरम इति आह न च इति। तो पंक्ति को देखिए भाष्य में, न च, न का अनुवाद, च इदम वाक्यम, इदम वाक्य मतलब कौन सा वाक्य? ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित, यह वाक्य वस्तु तत्व प्रतिपादन परम न का अनुवाद, तत्व मतलब स्वरूप, वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला यह वाक्य नहीं है। फिर किस लिए वाक्य है? उपासना विधि परत्वात्, उपासना विधि बताने वाला यह वाक्य है। अतः इससे भ्रम की निवृत्ति रूप फल, मिथ्या बुद्धि की निवृत्ति रूप फल मान नहीं सकते। अतः फल नहीं है, फल की कल्पना करनी पड़ेगी। अतः अपवाद पक्ष भी उचित नहीं है। लग गया? चलिए आगे। नापि एकत्व पक्ष संगच्छते, दोन पक्ष को हटा दिया भाई। कौन कौन? अध्यास पक्ष, अपवाद पक्ष, दोनों यह संभव नहीं है। अब तीसरा आ रहा है। तीसरा क्या है? तो देखिए, नापि एकत्व पक्ष, एकत्व पक्ष था ना तीसरा, वही कह रहे। तो न के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा, घट कुंभ शब्दयोः इव, घट कुंभ शब्दयोः इव ओंकार उद्गीत शब्दयोः, ओंकार उद्गीत शब्दयोः पर्यायत्व पक्षम, पर्यायत्व पक्षम कौंस में लिखिए, एकत्व पक्षम, एकत्व पक्षम कौंस बन, दूषयति नापि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो जिस प्रकार घट और कुंभ ये दो शब्द पर्यायवाची शब्द है, अर्थ दोनों का अर्थ एक ही है। घट का भी अर्थ वही है, कुंभ का अर्थ भी वही है। उस प्रकार ओंकार और उद्गीत शब्द दोनों भी पर्यायवाची है, दोनों का अर्थ एक है। ऐसा जो तीसरा पक्ष है वह भी यहाँ पर नहीं है। क्यों? उसको खंडन कर रहे, दूषित कर रहे हैं नापि इत्यादि से। तो पंक्ति को देखिए, न अपि एकत्व पक्ष संगच्छते, कैसा पढ़ेंगे? एकत्व पक्ष पीछे, अपि पीछे, न संगच्छते, एकत्व पक्ष भी यहाँ पर सुसंगत नहीं होता है। बोलेंगे क्यों? तो आगे कह रहे, निष्प्रयोजनम ही तदा शब्द द्वयोच्चारणम स्यात्। कैसा पढ़ेंगे? ही तदा शब्द द्वयोच्चारणम, पीछे निष्प्रयोजनम स्यात्। ही क्योंकि तदा, तदा मतलब दोनों को पर्यायवाची मानेंगे तब, दोनों का अर्थ एक मानेंगे तब। किन दोनों का? उद्गीत और ओंकार का एक मानेंगे तो तदा शब्द द्वयोच्चारण, एक ही वाक्य में दो दो शब्द का उच्चारण व्यर्थ हो जाएगा। फिर शब्द द्वयोच्चारणम निष्प्रयोजनम, निष्पन्न हो जाएगा। क्यों? एकेनैव विवक्षितार्थ समर्पणात्, दोनों में से एक ही
एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे तो भी विवक्षित अर्थ मालूम पड़ जाता है, तो दो प्रयोग करना व्यर्थ हो जाएगा। और व्यवहार में भी कभी भी एक ही वाक्य में समानार्थी शब्दों का प्रयोग होता नहीं है। ऐसा कोई कहता है क्या, अरे भाई उधर जाओ और क्या करो, घट कुंभ कलश को ले आओ, ऐसा नहीं होता है। घट को ले आओ ये बोलेगा, नहीं तो कलश को ले आओ, नहीं तो कुंभ को ले आओ, इतना ही बोलेगा। पर्याय शब्द का प्रयोग एक साथ होता नहीं है। एकेन एव, एक ही शब्द प्रयोग से विवक्षित अर्थ समर्पणा, विवक्षित अर्थ यदि मतलब जो इच्छित अर्थ है वो यदि मालूम पड़ जाता है, ओंकार से और उद्गित से दोनों का अर्थ यदि एक है तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे तो भी विवक्षित अर्थ हो जाएगा, तो दो दो का प्रयोग करना निष्फल हो जाएगा। इसलिए एकत्व अर्थ भी यहाँ पर नहीं है। विवक्षित अर्थ समर्पणा लग गया ना। आगे चलिए, न च हौत्र विषये औध्वर्य आध्वर्यव विषये वा अक्षरे ओंकार शब्दवाच्य अक्षर ओंकार शब्दवाच्य उद्गित शब्द प्रसिद्धि अस्ति। इतने के पहले पढ़ेंगे, पहले शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। च हौत्र विषये आध्वर्यव विषये वा, एक शब्द छोड़कर आगे, ओंकार शब्दवाच्ये पीछे अक्षरे, फिर आगे उद्गित शब्द प्रसिद्धि ही वाक्य के आरंभ में न अस्ति। क्या बात बताई जा रही है? ये जो पंक्ति चालू हुई न च, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य, पर्यायत्वम अपि नास्ति इति आह। पर्यायत्वम अपि नास्ति इति आह न च इति। ठीक है जी। ओंकार और उद्गित इन दोनों में पर्यायत्व भी नहीं है, इस बात को बता रहे हैं। पर्यायत्व होता तो एकत्व अर्थ मान लेते, पर्यायत्व नहीं है। कैसे नहीं है पर्यायत्व, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। च और हौत्र विषये आध्वर्यव विषये वा। हौत्र विषय मतलब ऋग्वेद विषयक है कि नहीं। होता के द्वारा जो कर्म होता है हौत्र, और होता जिस वेद को लेकर कर्म करता है वो होता है ऋग्वेद, इसलिए हौत्र विषय मतलब ऋग्वेद विषयक। और आध्वर्यव विषय मतलब क्या, आध्वर्यु जिस कर्म को करता है वो होता है आध्वर्यव कर्म, और आध्वर्यु जिस वेद को लेकर कर्म करता है वो होता है यजुर्वेद। तो आध्वर्यव विषय अर्थात यजुर्वेद विषयक, ठीक ना। ओंकार शब्द वाच्य अक्षरे, तो ऋग्वेद और यजुर्वेद में जो ओंकार शब्द वाच्य मतलब ओंकार शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है अक्षर, ओम अक्षर, वो उसमें उद्गित शब्द प्रसिद्धि न अस्ति, उद्गित शब्द की प्रसिद्धि नहीं है। यदि ऋग्वेद और यजुर्वेद में प्रसिद्ध जो ओंकार शब्द का अर्थ है उसी अर्थ में क्या उद्गित शब्द की प्रसिद्धि होती, तब ओंकार और उद्गित इनको पर्यायवाची मानते, किंतु उसमें उद्गित की प्रसिद्धि नहीं, अतः पर्यायवाची नहीं है। बात समझ में आ गई। आगे उसी प्रकार और आगे की पंक्ति, नापि सकलायाम साम्नः द्वितीयायाम भक्तौ उद्गित शब्द वाच्यायाम ओंकार शब्द प्रसिद्धि येन अनतिरिक्तार्थता स्यात्। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। अपि, अपि को पहले पकड़ेंगे। अपि, फिर एक शब्द छोड़ आगे, साम्नः, दो शब्द छोड़कर आगे, उद्गित शब्द वाच्यायाम, पीछे सकलायाम, थोड़ा आगे, द्वितीयायाम भक्तौ, फिर थोड़ा आगे एक शब्द छोड़कर आगे, ओंकार शब्द प्रसिद्धि ही, फिर वाक्य के आरंभ में न,
फिर आगे ये न, आगे सरल है। ठीक है, देखो अपि मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद के बारे में बता दिया। अपि और, तथा च और भी क्या, साम्नः उद्गित शब्दवाच्यायाम सकलायाम द्वितीयायाम भक्तौ। साम्नः सामवेद के संबंधी उद्गित शब्द की वाच्य जो संपूर्ण द्वितीय भक्ति है, अर्थात ओंकार की इधर भक्ति हो गई उद्गित, उसको छोड़कर उद्गित भक्ति, ओंकार को छोड़कर, इसलिए द्वितीय आया। द्वितीय भक्ति में क्या, उपासना में क्या जी, ओंकार शब्द प्रसिद्धि ही न, ओंकार शब्द की प्रसिद्धि नहीं है। अर्थात सामवेद में जो दूसरी उद्गित भक्ति है उसमें उस उद्गित अर्थ में ओंकार शब्द की प्रसिद्धि नहीं है। यदि होती प्रसिद्धि तो कह सकते थे दोनों क्या है, पर्यायवाची है, किंतु प्रसिद्धि है नहीं उस अर्थ में उसकी, इसलिए कह रहे ये न, जिससे कि अनतिरिक्तार्थता स्यात्। यदि प्रसिद्ध होती तो क्या हो जाता, एकार्थता, प्रसिद्धि नहीं है। अतः क्या ये न अनतिरिक्तार्थता, अनतिरिक्तार्थता मतलब एकार्थता, दो शब्द है, अतिरिक्तार्थता एक, अतिरिक्तार्थ मतलब भिन्न अर्थ, और उसको अन जोड़ देंगे तो क्या शब्द निकले, हो जाएगा, बन जाएगा अनतिरिक्तार्थता। हाँ, अनतिरिक्तार्थता अर्थात एकार्थता, कि जिससे एकार्थता हो जाए, एकार्थता हो जाती यदि उसमें प्रसिद्ध होता तब, किंतु प्रसिद्धि नहीं है, अतः एकार्थता नहीं। तात्पर्य ओम और उद्गित ये दो शब्द पर्यायवाची नहीं है। यदि पर्यायवाची होते तो दोनों का अर्थ एक है, ये तीसरा विकल्प हम मान लेते। हो गया जी, ये बात हो गई। कुल मिलाकर 3 पक्षों का निराकरण अभी तक हुआ, अध्यास पक्ष, अपवाद पक्ष और ऐक्य पक्ष। अब 4 पक्षों में से 3 पक्ष हट गए तो रह गया फिर एक, वो कौन, विशेषण विशेष भाव। अब उस विशेषण विशेष भाव पक्षों को बता रहे यहाँ से आगे, परिशेषात विशेषण पक्ष परिगृह्यते, लग गया ना, किंतु इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।